शांति। सुनते हैं आज 9 मई 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने सदा स्नेही सहयोगी किसे कहते हैं ये बात स्पष्ट की। और फिर बाबा ने पूछा अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता क्या है। साथ साथ बाबा ने इशारा किया स्नेह का सबूत क्या है। और बच्चों में से बच्चे तो हैं लेकिन ठगत बच्चे कौन से हैं ये भी प्यारे बाबा ने स्पष्ट किया। तो आओ सुनते हैं 9 मई 72 के अव्यक्त महावाक्य। अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। सभी सदा स्नेही हैं। जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी है, सभी रूपों से सभी रीति से सदा स्नेही सहयोगी हैं, वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से हर रीति से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी हैं। अब सुनिए परिभाषा। सहयोगी और स्नेही कौन है? सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं जिसका 1 सेकंड भी बाप के साथ स्नेह ना टूटे, व 1 सेकंड एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के ना जाए। फिर बाप दादा ने कहा स्नेह किस न किस रूप में किस न किस कर्तव्य से व सूरत से दिखाई अवश्य देता है। तो अपनी सूरत को दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है। किसी भी आत्मा को अपने फीचर से उस आत्मा का वह अपना फ्यूचर दिखा सकते हैं। लेक्चर से फीचर दिखाना तो आम बात है, लेकिन फीचर से फ्यूचर दिखाना यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। इसलिए मुख्य अलौकिकता है फीचर से फ्यूचर दिखाना। ऐसे ही कोई भी आत्मा आप लोगों के सन्मुख जब आती है तो उन्हों का ध्यान आपके अविनाशी तिलक की तरफ आकर्षित हो। वह भी तब होगा जब स्वयं सदा तिलकधारी हैं। अगर स्वयं ही तिलकधारी नहीं तो दूसरों को आपका तिलक दिखाई नहीं दे सकता। जिससे अति स्नेह होता है तो स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सभी कुछ उनके अर्पण करते हैं। यह है स्नेह का सबूत। तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में किनारे कर देते हैं। तो ऐसे बाप स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहे हैं। ऐसे अपने से पूछो सर्व संबंध सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारा किया है। यह है सबूत। सर्व रूपों से सर्व संबंधों से हर रीति से सभी कुछ बाप के अर्पण किया है। सिवाय बाप के कर्तव्य के 1 सेकंड भी कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो। अगर स्नेह अर्थात योग है तो सहयोग भी है, और जहां योग है वहां फिर सहयोग है। बाप से ही योग है तो सहयोग भी एक के ही साथ है। योगी अर्थात सहयोगी। तो सहयोग से योग को देख सकते हो। कितना मेरा योग है उतना ही मैं बाबा के कार्य में सहयोगी नजर आऊंगा। ये अपने सहयोग से योग को देख सकते हो, योग से सहयोग को देख सकते हो।
अगर कोई भी व्यर्थ कर्म में सहयोगी बनते हैं तो बाप के सदा सहयोगी हुए। जो पहला पहला वायदा किया हुआ है उसको सदा स्मृति में रखते हुए हर कर्म करते हो कि भक्तों मुआफिक कहाँ कहाँ बच्चे भी बाप से ठगी तो नहीं करते हैं। भक्तों को कहते हो ना भगत ठगत, तो आप लोग भी ठगत तो नहीं बनते हो। अब सुनिए कौन है ठगत। अब बाबा वो भी परिभाषा बताएंगे कौन से बच्चे ठगत का रूप धारण कर लेते हैं। अगर तेरे को मेरा समझ काम में लगाते हो तो ठगत हुए ना। हाँ, सब कुछ बाबा का और फिर समझना अपना, कहना एक और करना दूसरा, इसको क्या कहा जाता है? कहते तो यही हो ना कि तन मन धन सब तेरा। जब तेरा हो गया फिर आपका उस पर अपना अधिकार कहाँ से आया? जब अधिकार नहीं तो उसको अपनी मन मत से काम में कैसे लगा सकते हो? जो बात स्वयं को भी प्रिय नहीं लगती तो सोचना चाहिए, जो मुझे ही प्रिय नहीं लगती वह बाप को प्रिय कैसे लग सकती है? जो मुझे ही नहीं अच्छी लग रही, अपनी बात कहीं हमें अच्छी नहीं लगती, तो बाबा को कैसे लगेगी? अपने को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट समझकर चलते हो। जो हाईएस्ट समझकर चलते हैं उनकी क्या निशानी होगी? हाँ, तो बाबा ने कहा जो हाईएस्ट समझकर चलते हैं उन्हों का एक एक कर्म, एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट अर्थात ऊंचते ऊंच है। बाप की महिमा गाते हैं ना, ऊंचा नाम और ऊंचा उनका काम और ऊंचा उनका धाम। तो जो हाईएस्ट है वह भी सदैव अपने ऊंचे नाम, ऊंचे धाम, ऊंचे काम में तत्पर हो। ये है बाबा ने हाईएस्ट की डेफिनेशन। कोई भी नीचाई का कार्य कर ही नहीं सकते हैं। जैसे महान आत्मा जो बनते हैं वह कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं। महात्मा जिनको बोलते हैं उनकी बात बाबा कर रहे, उनके आगे सभी झुकते हैं, तब उनको महान आत्मा कहा जाता। तो बाबा ने कहा महान आत्मा फिर हैं जैसे। तो आजकल के ऐसे ऐसे महान आत्माओं से भी महान श्रेष्ठ आत्माएं जो बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, विश्व के राज्य के अधिकारी हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, ऐसी आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में क्या अपने आप को झुका सकते हैं? हाँ, नहीं झुका सकते ना। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी किस रीति झुक नहीं सकती, न माया के आगे न परिस्थितियों के आगे। हाँ, हार मानना माना झुकना। तो बाबा ने कहा वे झुकाने वाले हैं ना कि झुकने वाले। कैसा भी माया का फोर्स हो लेकिन झुक नहीं सकते। ऐसे माया को सदा झुकाने वाले बने हो कि कहाँ कहाँ झुककर भी देखते हो। अगर यहाँ भी माया के आगे झुकने का संस्कार समाप्त किए, हाँ समाप्त ना किए, थोड़े भी झुकने के संस्कार रह गए तो फिर झुकने वाले झुकते रहेंगे और झुकाने वालों के आगे सदैव झुकते रहेंगे। बाबा ने कहा थोड़ा भी रह गया तो फिर यह जो है वो झुकते ही रहेंगे। फिर बाबा ने कहा जब तक हाईएस्ट नहीं बने तब तक हॉलीएस्ट नहीं बन सकते हैं। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षित ना जाए, आकर्षण ना जाए, वह उनके वशीभूत ना हो। अगर स्वप्न में भी किसी भी प्रकार विकार के वश किसी भी परसेंटेज में होते हो
तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। और अगर एक बार भी कोई नियम को पूरी रीति से पालन नहीं करते हैं तो कहते हो ज्ञान के विरुद्ध किया। तो अपने आप से ही ऐसे पूछो कि अगर कोई भी साधारण संकल्प करते हैं तो क्या हाईएस्ट कहा जाएगा? हाँ, जो संकल्प भी साधारण ना हो, ये विशेष बाबा ने कहा। तो संकल्प भी साधारण ना हो। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ। विकार का नाम निशान ना हो। जब नाम निशान ही नहीं तो फिर काम कैसे होगा? जैसे भविष्य में विकार का नाम निशान नहीं होता है, ऐसे ही हाईएस्ट और होलीएस्ट अभी से बनाओ, तब अनेक जन्म चलते रहेंगे। अच्छा, ऐसे ऊंचा नाम और ऊंचे काम करने वालों को नमस्ते। तो बाप दादा ने नमस्ते दिया तो मतलब बाबा ने जो बताया हम सबको, सहयोगी ही योगी है, सदा सहयोगी, सदा स्नेही बन के रहे। और स्नेह का सबूत भी बताया और बच्चों में से ठगत कौन से बच्चे हैं वो भी बताए। तो अच्छा, ओम शांति।